दोस्तों ये है BMR कैलकुलेटर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको रोज़ कितने कैलोरी लेने की आवश्यकता है, अगर आप आराम से बैठ रहे हैं तब कितना कैलोरी की आवश्यकता है, और अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तब आपको कितना कैलोरी की आवश्यकता है, आपके शरीर को कितना कैलोरी चाहिए, अगर आप तेज़ गति से व्यायाम करते हैं या फिर जिम जाते हैं तब आपको कितना कैलोरी की आवश्यकता है, वो सभी बातें ये BMR कैलकुलेटर आपको बताता है। तो इसके लिए बस आपको यहाँ पे अपना आयु और फिर लिंग और फिर यहाँ पे ऊंचाई यानी कि हाइट और वज़न ये सब डाल करके और गणना करे का बटन दबाना होता है। फिर ये आपके आयु और हाइट और वज़न के हिसाब से आपको बताएगा कि आपको कितना कैलोरी लेने की आवश्यकता है। अब उदाहरण के लिए आप अगर रोज़ 15 मिनट या आधा घंटा व्यायाम कर रहे हैं या फिर जिम जा रहे हैं तो फिर आपको कितना कैलोरी की आवश्यकता है, और अगर 1 घंटा आप जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर योगा कर रहे हैं तो आपको कितना कैलोरी की आवश्यकता है, और अगर रोज़ आप 2 घंटा प्लस यानी कि खूब अच्छा से व्यायाम कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तब आपको कितना कैलोरी लेने की आवश्यकता है। अब देखिए 1 कैलोरी में क्या होता है, 100 कैलोरी कितने का होता है, ये सब जानने के लिए यानी कि अगर आप 1 सेब खा रहे हैं तो उसमें आपको कितना कैलोरी मिल रहा है, 100 कैलोरी मिल रहा है या फिर 50 कैलोरी मिल रहा है, 1 रोटी खा रहे हैं तो उसमें कितना कैलोरी मिल रहा है, इन सब बातों की जानकारी आप यूट्यूब पे ही ले सकते हैं। यूट्यूब पे ही बहुत सारे वीडियो हैं जिनमें बताया गया है कि कितना खाने से कितना कैलोरी की पूर्ति होती है, क्या खाने से कितना कैलोरी मिलता है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या खाने से कितना कैलोरी मिलता है, फिर आप इस कैलकुलेटर पर आकर के और आप अपना वज़न डालेंगे, सबसे ऊपर अपना आयु डालेंगे। तो आयु में उदाहरण के लिए 25 साल चुना गया है। फिर नीचे यहाँ पे लिंग डालेंगे, लिंग में मतलब पुरुष है या स्त्री है तो पुरुष चुना गया है। फिर यहाँ पे ऊंचाई डाला जाएगा, आपका हाइट कितना है तो सेंटीमीटर में डालना होता है, 180 सेंटीमीटर यहाँ पे चुना गया है। फिर यहाँ पे आप अपना वज़न डालेंगे कितना किलो है, तो फिर यहाँ पे 60 किलो डिफ़ॉल्ट रूप से डाला गया है। अब ये 3-4 चीज़ें जानकारी डालने के बाद जैसे ही आप यहाँ गणना करें बटन पे दबाएंगे, वैसे ही यहाँ पे ऊपर की तरफ रिजल्ट स्क्रॉल हो जाएगा और रिजल्ट में आ जाएगा कि जितना आपने उम्र और जितना वज़न डाला था उस हिसाब से आपको रोज़ 1605 कैलोरी की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि निष्क्रिय यानी कि कोई भी व्यायाम आप नहीं कर रहे हैं तो आपको 1626 कैलोरी रोज़ लेने की आवश्यकता है। अगर आप जो है हल्का व्यायाम कर रहे हैं यानी कि सप्ताह में 1 से 3 दिन व्यायाम कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे 2207 कैलोरी लेने की आवश्यकता है। वहीं अगर आप मध्यम गति में व्यायाम कर रहे हैं यानी कि 1 हफ्ता में 4 से 5 बार व्यायाम कर रहे हैं तो फिर आपको रोज़ का 2351 कैलोरी लेने की आवश्यकता है। वहीं पे अगर आप जो है सक्रिय रूप से व्यायाम कर रहे हैं, योगाभ्यास या फिर जो भी जिम है वो कर रहे हैं तो फिर आपको 2488 कैलोरी लेने की आवश्यकता है। और अगर आप सप्ताह में 6-7 बार व्यायाम कर रहे हैं खूब तीव्र गति से तो फिर आपको 2769 कैलोरी लेने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत से लोग बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, जैसे कि रोज़ 2 घंटा से भी ज़्यादा व्यायाम कर रहे हैं तो फिर उनको 3050 कैलोरी लेने की आवश्यकता है। अब देखिए बहुत से लोग पूछेंगे इसमें कि हल्का व्यायाम क्या होता है, मध्यम व्यायाम क्या होता है, तीव्र व्यायाम क्या होता है, तो ये भी नीचे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है हल्का व्यायाम का मतलब 15 से 30 मिनट तक के व्यायाम को हल्का व्यायाम में रखा जाता है। वही जो मध्यम व्यायाम है वो 45 से 120 मिनट तक अगर व्यायाम आदमी कर रहा है तो उसको मध्यम में रखा जाता है। और अगर 2 घंटा प्लस व्यायाम हो रहा है, खूब तगड़ा व्यायाम कर रहे हैं तो फिर इसे तीव्र व्यायाम में रखा जाता है। तो आप इस कैलकुलेटर के माध्यम से BMR कैलकुलेटर के माध्यम से ये पता कर पाएंगे कि आपको रोज़ कितना कैलोरी लेने की आवश्यकता है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब कितना कैलोरी चाहिए, अगर व्यायाम कर रहे हैं, धीमा कर रहे हैं, मध्यम कर रहे हैं या फिर तेज़ गति से कर रहे हैं तब कितना कैलोरी लेने की आवश्यकता है। इस कैलकुलेटर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं और आप अपना कैलोरी आपको रोज़ कितना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं उस हिसाब से कितना कैलोरी चाहिए इसका पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।